प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो 100 नंबर का होता है, उसमें 60% ऑडिटिंग का और 40% मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। तो हम पहले अभी चर्चा कर रहे हैं ऑडिटिंग की, अंकेक्षण की। अंकेक्षण में आज हम एक क्वेश्चन है जो 20 नंबर का हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है, अंकेक्षण की मर्यादाएं या सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, समझाइए। तो इस पे हमको विस्तार से समझाना है कि अंकेक्षण की सीमाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं और कौन कौन सी सीमाएं या मर्यादाएं हो सकती हैं। चूँकि अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के लाभ हानि विवरण व चिट्ठे की सत्यता एवं औचित्य के बारे में प्रतिवेदन के लिए की जाती है। जिन पुस्तकों के आधार पर लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बना है, अंकेक्षक उनकी उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ जांच करता है और जांच के पश्चात यदि उससे संतोष हो जाता है तो प्रमाणित कर देता है कि लाभ हानि विवरण व चिट्ठा उचित एवं सही है। अंकेक्षक का ये प्रमाण पत्र प्रतिवेदन के रूप में अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षक के इस प्रतिवेदन के बारे में अंशधारियों को किसी नतीजे पर पहुंचने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंकेक्षण की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। न केवल अंशधारियों को बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिवेदन के आधार पर कोई कदम आगे बढ़ाने से पूर्व अंकेक्षण की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षण की जो सीमाएं हैं, वो मर्यादाएं हैं, उनकी जानकारी कर लेनी चाहिए और उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि अंकेक्षण की मर्यादाएं कौन कौन सी हैं। तो अंकेक्षण की मर्यादाओं में या सीमाओं में पहला है, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। एक कंपनी के वित्तीय वर्ष में लाखों व्यवहार होते हैं और किसी भी अंकेक्षक के लिए प्रत्येक व्यवहार की पूर्ण शुद्धता को जांचना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है। अंकेक्षण पर होने वाले खर्च भी इतनी विस्तृत एवं गहरी जांच की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अतः अंकेक्षण कार्य बहुत कुछ परीक्षण जांच यानी कि टेस्ट चेकिंग के आधार पर किए जाते हैं। ऐसी दशा में हो सकता है कि कुछ अशुद्धियां छिपी रह जाएं। कहने का मतलब ये है कि अंकेक्षण कार्य हो जाने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी अशुद्धियां, कुछ गबन या कुछ कपट ऐसे होते हैं जो प्रकट नहीं हो पाते हैं और वो छिपे हुए रह सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण जो है 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है कि यानी अब अंकेक्षण हो गया है तो अब किसी प्रकार की कोई अशुद्धि, कोई गलती, कोई गबन या कपट अब नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी अंकेक्षण के पश्चात भी कुछ गलतियाँ, कुछ अशुद्धियाँ, कुछ गबन और कुछ कपट रह जाते हैं, ये स्वाभाविक है और ये इसकी एक मर्यादा है, एक कमी है। दूसरा है, अंकेक्षण द्वारा सारे गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते हैं। एक अंकेक्षक उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ ईमानदारी पूर्वक पर्याप्त जांच करने के पश्चात ही अपना प्रमाण पत्र देता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा किए गए योजनाबद्ध गबन पकड़ में न आ पाएँ। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि अंकेक्षक अपनी उचित सावधानी, चतुराई से, ईमानदारी से कार्य करता है, लेकिन फिर भी संस्था के कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा या संस्था के कर्मचारियों द्वारा सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई गबन किया जाता है, कोई कपट किया जाता है, तो हो सकता है कि वो प्रकट न हो और उसे अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान पकड़ नहीं पाए। तो ऐसा ये एक इसकी मर्यादा है, एक सीमा है
कि सारे गबन पकड़ में आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अंकेक्षण की तीसरी सीमा है, तीसरी कमी है या मर्यादा है, अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। एक अंकेक्षक जो है ये प्रमाणित नहीं करता है कि कंपनी का लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा निश्चित तौर पर सही है। वह तो केवल इतना प्रकट करता है कि उसमें उसकी राय में ये प्रलेख सही हैं, यद्यपि उसकी राय पुस्तकों की जांच के पश्चात ही निर्धारित की जाती है, लेकिन वह भी एक मनुष्य है और मनुष्य दोषशील होता है, अतः उसके द्वारा प्रकट की गई राय को ईश्वर की राय नहीं माना जाता है। अंकेक्षक जो भी राय प्रकट करता है वो अंकेक्षण के दौरान जो उसको बारीकियां, जो कमजोरियां, जो उसके बारे में, संस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर अपनी राय प्रकट करता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी राय सही नहीं हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक अंकेक्षण की मर्यादा है, एक सीमा है कि वो अपनी राय प्रकट करता है अंकेक्षक, और वो जरूरी नहीं कि वो राय हर बार सही हो। चौथी मर्यादा है, अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। यदि किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण की पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रथा विद्यमान है तो अंकेक्षक प्राय अपना कार्य परीक्षण जांच द्वारा करेगा, लेकिन संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में भी संस्था के कुछ कर्मचारी मिलकर गड़बड़ कर सकते हैं और ऐसी गड़बड़ी छिपी हुई रह सकती है, अतः अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक अपना कार्य उचित सावधानी, चतुराई और ईमानदारी से करता है, लेकिन उसे संस्था के कर्मचारियों को ईमानदार मानकर चलना होता है। अतः वो ये प्रमाण नहीं दे सकता है कि अंकेक्षण के बाद भी सारे कर्मचारी ईमानदार हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो छल कपट या गबन में लिप्त हो सकते हों। तो पांचवा जो अंकेक्षण की मर्यादा है, वो कमी है, सीमा है, वो ये है कि अंकेक्षण व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता है। व्यावहारिक तो अंकेक्षक ये जांच करता है कि पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार वास्तव में हुए हैं, व्यापार से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से अधिकृत हैं और उनका सही लेखा किया गया है, लेकिन वो इस बात की जांच नहीं करता है कि व्यवहार व्यापारिक दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित है। वह व्यवहारों की केवल वैधानिकता की जांच करता है, उनके व्यापारिक औचित्य की जांच नहीं करता है। तो ये एक है कि अंकेक्षण ये तो करता है जांच करते समय कि पुस्तकों में जो व्यवहार लिखे गए हैं वो उस संस्था से संबंधित हैं, अधिकृत हैं और वास्तव में ऐसे व्यवहार हुए हैं, लेकिन वो इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि इन व्यवहारों का औचित्य क्या था। तो उस औचित्य को जो है एक अंकेक्षक अंकेक्षण के बाद प्रमाणित नहीं करता है। तो ये भी एक इसकी मर्यादा है, ये एक इसकी कमी है। छठी जो मर्यादा या सीमा हम कह सकते हैं अंकेक्षण की, वो है अंकेक्षण में तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अंकेक्षक अपनी जांच के समय छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देता है और कर्मचारियों के काम के प्रति भी वह अधिक ध्यान नहीं देता है। तो हो सकता है कि निम्न स्तर पर कुछ अनियमितताएं रह जाएं। ये केवल उन अनियमितताओं की ओर ध्यान देता है जो लाभ हानि खाताएं चिट्ठे के संबंध में उसकी राय को प्रभावित कर सके। तो अंकेक्षक जो अंकेक्षण कार्य के दौरान बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है। वो बड़ी जो गलतियां होती हैं, बड़ी लापरवाही, अशुद्धियां, छल कपट होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एक अंकेक्षक को अंकेक्षण के पश्चात लाभ हानि खाते और चिट्ठे पर अपनी राय प्रकट करनी होती है। सातवीं जो अंकेक्षण की
मर्यादा या सीमा जो है वो है अंकेक्षण की व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी रहती है। कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्कासन आदि कंपनियों के अंशधारियों के अधिकार में होते हैं। कंपनी के प्रबंध से प्रभावित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उस कंपनी के अंकेक्षक के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कंपनी अंकेक्षकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व विधान द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और इस प्रकार कंपनी के अंकेक्षकों को कंपनी प्रशासन के प्रभाव से स्वतंत्र रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवहार में, विशेष तौर पर भारत में, अंकेक्षक कंपनी प्रशासन के ही आदमी होते हैं अथवा कंपनी प्रशासन के पूर्ण प्रभाव में होते हैं और कंपनी प्रशासक को रुष्ट करके अपना कार्य करना उनकी बस की बात नहीं होती है, अतः व्यवहार में पूर्ण निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते हैं। अंकेक्षक जब अपना अंकेक्षण कार्य करता है तो सामान्यतः वो संस्था के से जुड़ा हुआ होता है, संस्था का ही कोई कर्मचारी होता है या किसी न किसी प्रकार से उसका संस्था से कोई हित होता है, तो वो उस संस्था के लिए वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाता है और उसको अंकेक्षण के दौरान व्यवहारिक स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये अंकेक्षण की मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, जो अंकेक्षण के महत्व को थोड़ा कम कर देती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन सीमाओं के होने की वजह से अंकेक्षण कार्य करवाया ही नहीं जाना चाहिए। अंकेक्षण अनिवार्य है, उसे करवाया जाना चाहिए। जो सीमाएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और उनमें अधिकाधिक सुधार करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद आज के लिए।